जय विष्णु भगवान। बृहस्पति देव व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था। वह ब्रह्मा और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह नए व्रत करती और नए किसी देवता का पूजन करती। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है। राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पे रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो तुम भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी बाग आदि का निर्माण करवाओ, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं को विवाह करवाओ, जिससे तुम्हारे कुल का नाम परलोक में सार्थक हो और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं अन्य लोगों में दान देती फिरूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तभी साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर आंगन को गोबर से लीपना, केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वे हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबे के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु रूपी बृहस्पतिदेव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के बताए अनुसार रानी ने 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भागों से दुखी रहने लगा। तभी राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं परदेश जाता हूँ। मैं वहाँ पर कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक दिन रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े। तभी रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहीं पास के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा, वहाँ से 5 सेर बेजर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई तो रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह बृहस्पतिवार की व्रत कथा कर रही थी। जब दासी को कोई उत्तर नहीं मिला तो दासी लौटकर वापस आ गई। दासी रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही चलता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान की पूजा समाप्त कर वे अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा कर रही थी। जब तक कथा होती है तब तक हम लोग न उठते हैं और न बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इसीलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, हे रानी बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। यह सुन दासी घर के अंदर गई तो उसे एक घड़ा बेजर का भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। दासी ने अपनी रानी से कहा, हे रानी देखो, वैसे जब हमें अन्न नहीं मिलता तो हम रोज़ ही व्रत करते हैं। अगर इस व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो इसे हम भी कर लिया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। रानी की बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके भगवान बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मनुक्खे से भगवान विष्णु की केले की जड़ में पूजा करे तथा दीपक जलावे। उस दिन एक ही समय भोजन करना चाहिए। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करे। इस तरह पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी ने निश्चय कर लिया कि वह बृहस्पतिवार का व्रत जरूर करेंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने भगवान बृहस्पतिवार का व्रत रखा और
गेले की जड़ में विधिवत पूजा की। अब भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न थे। वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। वह रानी से बोली, हे रानी, भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था। वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यस्त में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति अभी भोजन दे के गया है, इसलिए मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखने लगी। भगवान की कृपा से उनके घर में पहले की तरह धन हो गया, मगर रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तभी दासी बोली, हे रानी, तुम्हें पहले भी धन को रखने और संभालने में कष्ट होता था, जिसके कारण सारा धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है, तो तुम्हें फिर आलस्य होता है। हमें धन को शुभ कार्य में लगाना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बाग बगीचा आदि का निर्माण करवाओ, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। इस प्रकार के कर्म करने से तुम्हारे कुल का नाम परलोक में सार्थक होगा एवं पितृ प्रसन्न होंगे और तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। दासी की बात मानकर रानी ने इस प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए, जिससे उसका काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, न जाने राजा किस दिशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। दोनों ने गुरु भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने रात्रि में राजा के सपने में दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, उठो, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः उठकर जंगल की ओर लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में चलते हुए सोचने लगा कि रानी की गलती से कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर जंगल में आकर लकड़ी काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। तभी उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु के रूप में राजा के सामने प्रकट हुए और बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्र में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतनी कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है, लेकिन अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके केले की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पतिवार की कौन सी कहानी कहूं या सुनूं, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे राजन, तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव व्रत कथा इस प्रकार है। बृहस्पति देव व्रत कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती और न किसी देवता का पूजन करती। सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता ने पत्नी को बहुत समझाया, परंतु कोई परिणाम न निकलता। एक समय ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वे प्रातः उठकर स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर में जाती थी और पूजा पाठ के बाद पढ़ने के लिए पाठशाला जाती और घर से मुट्ठी भर जौ साथ लेकर जाती और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती। जब पाठशाला से घर लौटती तो जौ के वही दाने सोने में बदले हुए मिलते थे। लड़की सभी सोने के दाने बीन लाती थी। एक दिन जब वह सोने के दाने साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, हे बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया हो तो मुझे सोने का सूप भी दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसको प्रार्थना स्वीकार की और उसे अगले दिन सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। लड़की ने अपनी माँ को सोने का सूप दिखाकर सोने के दाने साफ करने लगी। उसी समय उस नगर के राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा।
उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करते देख राजकुमार उस पर मोहित हो गया और महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह की बात कही तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलवाया और उसकी लड़की से विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से ब्राह्मण की लड़की का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर से निर्धन हो गया। उसे कई कई दिन भोजन भी नहीं मिलता। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की से धन लेने के लिए महल में पहुंचा। अपने पिता की निर्धनता का समाचार सुनकर उसे बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन जल्दी ही फिर भूखे मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण फिर धन लेने के लिए महल में पहुंचा। लड़की ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपदा से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उसका फुड़पन नष्ट हो तो घर की निर्धनता भी दूर हो जाए। तभी लड़की ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। तभी ब्राह्मण ने कुछ सोचकर अपनी पत्नी को महल में लड़की के पास छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम कल प्रातः उठ के भगवान बृहस्पति देव की पूजा अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। तभी लड़की ने क्रोधित होकर सूर्योदय के पूर्व उठाकर जबरदस्ती माँ को स्नान कराया और मंदिर में ले जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से उसकी बुद्धि में परिवर्तन हुआ और वह स्वयं भगवान बृहस्पतिवार का व्रत तथा पूजन करने लगी। उसके पूजा करने से ब्राह्मण के घर में धन की वर्षा होने लगी और इसी तरह दोनों पति पत्नी धन संपदा पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णुधाम को चले गए। लकड़हारे बने राजा ने भगवान बृहस्पति देव की यह कथा सुनी तो अगले बृहस्पतिवार से व्रत व पूजन करने का निश्चय किया। उसी दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए, लेकिन अगले दिन कामकाज में अधिक व्यस्त रहने के कारण वह भगवान बृहस्पतिवार का व्रत नहीं कर पाया, जिससे भगवान बृहस्पति देव लकड़हारे से क्रोधित हो गए और उसे भूल की सजा दी। उसी दिन उस नगर के राजा ने घोषणा करके सूचित किया, प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए, जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारे बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल में लकड़ी काट कर लाने और उन्हें शहर में बेचने में देरी हो जाने के कारण वह समय से महल में नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए और उसे एक कक्ष में बिठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी का सोने का हार टंगा हुआ था। तभी लकड़हारे ने एक आश्चर्यजनक घटना घटते देखी। देखते ही देखते वह खूंटी हार को निगल गई। थोड़ी देर बाद जब राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारागार में डाल दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले साधु का स्मरण हो आया। थोड़ी देर बाद भगवान बृहस्पतिदेव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे लकड़हारे, तुमने भगवान बृहस्पतिदेव की पूजा नहीं की, इसके कारण तुम्हें यह कष्ट हुआ। लेकिन अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े मिलेंगे, जिससे तुम भगवान बृहस्पतिदेव की व्रत तथा पूजा करोगे तो तुम्हारे सभी दुख नष्ट हो जाएंगे। अगले दिन पड़े मिले पैसों से उसने चने की दाल और गुड़ से भगवान विष्णु की पूजा की। तो भगवान बृहस्पति देव ने राजा के सपने में दर्शन देते हुए राजा लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने को कहा और अगले दिन सुबह उठकर राजा ने अपनी खूंटी पर रानी का सोने का हार टंगा देखा तो लकड़हारे को मुक्त कर दिया और उसे धन और आभूषण देकर विदा किया। अब राजा उस नगर से चलते हुए अपने नगर में पहुंचा। उसने अपने नगर में कुआं, धर्मशाला, बाग बगीचे देखकर किसी से पूछा कि ये सब किसने बनवाए हैं। सबने उन्हें बताया कि ये सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। तभी राजा ने निश्चय कर लिया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पतिवार की व्रत तथा पूजा करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा तथा दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा। अब राजा हर समय दुशाले में चने की दाल बांधे रहता तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक समय राजा को अपनी बहन की याद आई। वह घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन से मिलने चल दिया। अभी राजा नगर के बाहर पहुंचा ही था कि उसने कुछ लोगों को सबको ले जाते हुए देखा। राजा ने उन लोगों को रोक कर कहा, अरे भाई, सबको ले जाने से पहले मुझसे बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन लो। लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो? लेकिन कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई,
साथ चलते चलते तुम अपनी कथा भी सुना लो। राजा ने चलते हुए आधी कथा ही सुनाई थी कि सब हिलने लगा। राजा की पूरी कथा सुनते ही सब उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगली दबाई और अगले बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पतिदेव की पूजा व व्रत करने का निश्चय कर लिया। तभी कथा निश्चय कर लिया। अब राजा घोड़े पर सवार होकर एक किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने उस किसान से कहा, अरे भाई, मुझसे बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन लो। किसान झुंझलाकर बोला, अरे भाई, देख नहीं रहे हो, जितनी देर में तुमसे कथा सुनूंगा उतनी देर में तो पूरे खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के पेट में जोरों का दर्द होने लगा और बैल भी जमीन पर जा गिरे। जब किसान की पत्नी खाना लेकर आई तो किसान ने इस बारे में सारी बात बता दी। किसान की पत्नी दौड़ते हुए राजा के पास हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने खेत पे जाके कथा सुनाई तो बैल उठकर खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी तुरंत ठीक हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो बहन ने उसकी आभगत की। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा घर में सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना भोजन नहीं करता था। राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने अभी तक भोजन नहीं किया हो? राजा की बहन बोली, भैया, हमारे घर में तो क्या आपको पूरे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो? तभी राजा ने उनके घर से निकलकर भूखे व्यक्ति की तलाश की। एक बुढ़िया के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उसे जाकर कथा सुनाई तो बुढ़िया का बीमार बेटा कथा सुनते सुनते बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। अब राजा अपनी बहन के घर आया और कहने लगा, बहन, अब हम अपने घर जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहाँ रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू, मायके जाना हो तो अकेले जाना, मेरे पोते को नहीं ले जाना। तुम्हारे भाई को कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोते पर कोई जादू टोना न कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बात सुनकर राजा दुखी मन से अकेला ही अपने नगर को लौट गया। रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को साथ लाने की बात कहकर गए थे, फिर बहन को साथ क्यों नहीं लाए? राजा ने रानी से कहा, हे रानी, हम निसंतान हैं, इसलिए हमारे घर कोई आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें भगवान बृहस्पतिदेव ने सब कुछ दिया है, अब भगवान बृहस्पतिदेव हमें संतान भी अवश्य देंगे। दोनों ने भगवान बृहस्पतिदेव से संतान के लिए विधिवत पूजा की तो भगवान ने रात्रि में राजा के सपने में दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। 1 सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती हो गई। 10वें महीने रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी इस तरह जीवन परिवर्तन भगवान बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। इस तरह आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी वैकुंठ धाम को चले गए। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करके जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तथा कथा सुनते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। बृहस्पति देव आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति।
ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता रक्षक तुम मेरे। करुणा हस्र उठाओ अपने द्वार लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। बोलो श्री बृहस्पति भगवान की जय। बोल विष्णु महाराज की जय।